हेलो माय सोल कंपेनियन, नमस्ते। मैं सुफला कठल आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल द डिवाइन स्पार्क में। आज का मेरा टॉपिक है ओरिजिनल क्वालिटी ऑफ द सोल। लास्ट वीडियो में मैंने स्पिरिचुअलिटी या अध्यात्म को लेकर मैंने वीडियो बनाई थी, जिसमें मैंने बताया था कि अध्यात्म का मतलब अपने आत्मा का अध्ययन। तो आत्मा के अध्ययन के लिए हमें जो है वो कैसे करना होगा, तो उसके लिए सिर्फ एक ही चीज़ है कि हम मेडिटेशन या ध्यान के द्वारा या योग के द्वारा ही अपने अंदर की जर्नी को हम कंप्लीट कर सकते हैं। अब यदि हम इसकी बेसिक क्वालिटी जाने कि आत्मा की बेसिक क्वालिटी या उसकी रियल क्वालिटी, ओरिजिनल क्वालिटी क्या होती है, या उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, या क्या पोटेंशियल है, या उसकी पॉजिटिव क्वालिटी क्या है, तो उसके बारे में मैं आपसे चर्चा करना चाहती हूँ। तो सबसे पहले तो हम जीवन के बारे में जानते हैं कि जीवन क्या है। हमारा जीवन वो है दो चीज़ों से मिलकर बना है, एक हमारा शरीर और हमारी आत्मा। शरीर और आत्मा एक दूसरे के पूरक है। शरीर के बिना आत्मा कुछ भी नहीं है और आत्मा के बिना शरीर का भी कोई अस्तित्व नहीं है। शरीर की मृत्यु हो जाने के बाद आत्मा निकल जाती है और शरीर जो है पंच तत्व में विलीन हो जाता है। क्योंकि हमारा शरीर भी 5 तत्वों से मिलकर बना है, तो ये हमारे पंच तत्व में विलीन हो जाता है। और आत्मा हमारी सतोगुणी है, मतलब इसके अंदर 7 गुण हैं। ये हमारी चैतन्य शक्ति है, ये हमारा स्वधर्म है। तो ये हमारी जो चैतन्य शक्ति है या हमारी सतोगुणी आत्मा है, उसमें कौन कौन से गुण होते हैं वो हम उसको डिस्कस करते हैं। लेकिन आत्मा के बारे में जहाँ तक हम जानते हैं कि आत्मा तो एक एनर्जी के फॉर्म में, ऊर्जा या एक पावर के फॉर्म में होती है, जिसको हम देख नहीं सकते, जिसको हम सुन नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, लेकिन हम उसको महसूस करते हैं। और आत्मा भी अपने आप को महसूस कराती है हमारे शरीर के विभिन्न अंगों द्वारा, हमारी मन, सोच, बुद्धि, विवेक के द्वारा हमको वो अपने होने का एहसास कराती है। और हमारी जो चैतन्य शक्ति है या हमारी जो आत्मा जो है, जिसको हम इममटेरियल या इमोर्टल चीज़ बोलते हैं। इममटेरियल जिसको हम ना काउंट कर सकते, ना हम जिसको बना सकते, ना देख सकते, और इमोर्टल जो कभी मरती नहीं है, कभी ना बनाई जा सकती है, ना मरती है, ना ये कभी पैदा की जा सकती है। तो हमारा जो बेसिक कैरेक्टर है, जो हमको गॉड ने या हमको परमेश्वर ने जो दिया है विरासत में, जो इसकी बेसिक क्वालिटी है वो कौन सी होती है, वो हम आज इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले तो हम जानते हैं कि नॉलेज या ज्ञान की बात करें तो हमारी जो आत्मा है वो बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल है, मतलब इंटेलेक्चुअल पावर है उसके अंदर। हर चीज़ को जानने की, समझने की उसके अंदर एक क्षमता है। वो हर चीज़ को समझती है, देखती है, क्योंकि हम अपने आसपास के वातावरण में, अपने बाहरी दुनिया में हम हर जो भी चीज़ देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं अपनी इंद्रियों के द्वारा या महसूस करके, वो सब हमारी आत्मा उसको समझती है ना। उन सब का वो ज्ञान रखती है और वो अपनी मेमोरी में रखती है। तो ये सारी चीज़ें जो बाहर की दुनिया की जो हमें नॉलेज मिलती है या जो भी हम अपनी बुद्धि विवेक से देखते हैं, समझते हैं, वो हमारी आत्मा गुणों का खान है। मतलब उसके अंदर एक बहुत बड़ा खजाना है, जिसमें आप जितनी भी ज्ञान डालते जाओ, जितना भी ज्ञान अर्जित करते जाओ, सब हम उसमें संचित करते जाते हैं। लेकिन हमको आध्यात्मिक ज्ञान के लिए, अंदर के अपने ज्ञान के लिए, आत्मा के ज्ञान के लिए हमें सिर्फ आध्यात्मिक मार्ग की ही ज़रूरत होती है। और आध्यात्मिक मार्ग के जरिए ही हम अपने आत्मा का दर्शन, आत्मा का अध्ययन, अपने परमेश्वर का अध्ययन और अपने प्रकृति का अध्ययन भी हमको अपने अंदर के ज्ञान से ही होता है। तो हमको उसके लिए मेडिटेशन या योगा करते हैं, तभी हमको आंतरिक ज्ञान मिलता है। अब दूसरी चीज़ होती है हमारी प्योरिटी, पवित्रता। जैसा कि हम समझते हैं कि हमको अपने शरीर को पवित्र रखना बहुत ज़रूरी है, वैसे ही हमको मन की पवित्रता या आत्मा की पवित्रता भी रखना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए हम अपने मन, विचार, व्यवहार, कर्मों के द्वारा जब हम कोई भी कार्य करते हैं, और वो जो कार्य जो निस्वार्थ होते हैं और जिसमें एक पवित्रता रहती है, जिसमें बिना किसी
को कष्ट दिए, हमारे मन में जो पवित्र भाव से जो किए जाते हैं काम, या किसी के लिए भी दूसरों के प्रति यदि पवित्रता के साथ यदि हम जो भी चीज़ करते हैं तो वो हमारी पवित्रता कहलाती है, मतलब हमारे आत्मा की पवित्रता। और यदि हम पवित्र हैं तभी हम पवित्र आत्मा को भी आकर्षित करते हैं। मन की पवित्रता के लिए हमको अपने मन की शुद्धता, व्यवहारों में शुद्धता और कर्मों में शुद्धता होनी चाहिए, तभी हमारी पवित्रता, आत्मा की पवित्रता कहलाई जाएगी। तीसरी चीज़ होती है हमारी पीस, मतलब हमको अंदर से जो है वो शांति। ऐसा बोला जाता है शांति आत्मा के गले का हार है। और जब आप बहुत सहज, सरल और शांति प्रिय चित्त से आप जब कोई भी चीज़ करते हैं, मतलब कोई भी चीज़ आपके दिमाग में या माइंड में बाहर की चीज़ें आपको विचलित ना कर सकें, ट्रैवल ना कर सकें, आपके माइंड पे हावी ना हो सकें, और जब आप बिल्कुल पीसफुल माइंड में जब आप कुछ करते हैं तब आप बोल सकते हैं कि मैं एक शांति प्रिय आत्मा हूँ। मतलब जो भी आप करते हैं उसमें आपको शांति का अनुभव होता है। हम शांति ढूंढने के लिए तो बाहर निकलते हैं, लेकिन मालूम चलता है कि शांति तो हमारे अंदर ही है, वो हमें अंदर ही ढूंढने रहती है। अब चौथी चीज़ है लव या प्रेम। प्रेम तो एक जो है वो नेचुरल फीलिंग ऑफ द गॉड, एक बहुत नेचुरल चीज़ है जो प्रेम की अभिव्यक्ति है, प्रेम की जो अनुभूति होना या किसी से प्रेम करना या करवाना, हम जो है वो इसको अनुभव करते हैं। तो प्रेम के लिए जैसा हम बोलते हैं कि सबसे पहले हम बोला जाता है आप अपने आप से प्रेम करो। यदि अपने आप से आप प्रेम करोगे तो आप जो है दूसरों से भी प्रेम कर सकोगे, ईश्वर से प्रेम कर सकोगे और दूसरी आत्माओं से प्रेम कर सकोगे। क्योंकि प्रेम हमें जो है वो पत्थर दिल को भी पिघला सकती है, या प्रेम के मीठे शब्दों से हम दूसरों को भी आकर्षित या उनको अपना बना सकते हैं। तो प्रेम एक ऐसी चीज़ है जिसके द्वारा हम अच्छी वाइब्रेशंस भेजेंगे तो हमको रिटर्न होके भी प्रेम की वाइब्रेशंस ही मिलेंगी। भगवान की हर चीज़ में, बनाई गई चीज़ में यदि हम प्रेम देखते हैं तो हमें प्रेम की अनुभूति होती है। इसी टाइप से जॉय या खुशी, सुख, हम सुख के लिए हम बाहर दौड़ते हैं कि सुख हमें मिल जाए, लेकिन हम सब जानते हैं कि कभी हम सुखी नहीं हो पाते, या हमें खुशी, एक टेम्परेरी खुशी तो हमें हर चीज़ में मिल जाती है। थोड़ी चीज़ के लिए, थोड़ी सी देर के लिए हमें कोई चीज़ मिल गई, हम खुश हो गए, थोड़ी देर के लिए हमको दूसरी चीज़ में हमको अब ये चीज़ चाहिए, हमें वो चीज़ चाहिए, मतलब हमें कोई चीज़ में एक परमानेंट खुशी नहीं मिलती है। तो ये बोला जाता है कि खुशी तो आपके अंदर ही है, आप अंदर की खुशी को ढूंढो और बाहर की दुनिया में इसे बांटो, तो वही सच्ची खुशी है। जब आप ये खुशी दूसरों में बांटते हैं, गरीबों में बांटते हैं, या आप बेसहारा लाचार लोगों में बांटते हैं, या बच्चों में, या जिसमें भी आपको खुशी मिलती है, जब आप उसमें खुशी आप बांटते हैं तो वो खुशी आपको बांटने से और ज़्यादा आपकी बढ़ती है। अब सिक्स्थ चीज़ है पावर, शक्ति। शक्ति क्या है? मतलब ये बोला जाता है कि हमारी आत्मा जो है एक बहुत सर्वशक्तिमान आत्मा है, मतलब जिसके अंदर 8 टाइप की शक्तियाँ हमारे अंदर विराजमान है। चाहे वो शक्तियाँ हो सकता है इनेट फॉर्म में, मतलब वो या तो हमारे अवशोषित में फॉर्म में है, अवशोषित है हमारे आत्मा में, या वो उभर के आती हैं। वो कब आती हैं, कैसे आती हैं? जैसे जब हम, ये बोला जाता है जब हम कोई सही तरीके से, सही टाइम पे और सही चीज़ों के लिए जब हम उसको उपयोग करते हैं शक्तियों का, तो ये हमको फलीभूत होती है। जैसे बहुत सारी चीज़ों के लिए हमें शक्ति की ज़रूरत रहती है। जैसे कभी हम बहुत ज़्यादा चिंता दुख में हैं तो हमें सहन करने की शक्ति हमारे अंदर है, हमें दूसरों में कुछ परखने की शक्ति हमारे अंदर है, या हमें सच का सामना करने की शक्ति है हमारे अंदर, सहयोग करने की शक्ति है हमारे अंदर, सेवा करने की शक्ति है हमारे अंदर, संकल्प को पूरा करने की शक्ति हमारे अंदर, इच्छा शक्ति है हमारे अंदर। यदि हम बीमार हैं और यदि हमारे अंदर इच्छा है कि हम ठीक हो जाएंगे, तो मतलब ऐसे ये बहुत सारी शक्तियों का जो भंडार है हमारे अंदर ही है। लेकिन उसको सही तरीके से, सही दिशा में और सही भावनाओं के साथ जब हम करते हैं तो इन शक्तियों का उपयोग हमको देखने को मिलता है। अदरवाइज़ यदि ये शक्तियों को हमने गलत तरीके से की या गलत आदमी पे की, तो हो सकता है कि हमारी शक्ति भी कमज़ोर पड़ जाए। तो ये शक्ति हमारे अंदर, सबके अंदर है, लेकिन सही तरीके से, सही भावनाओं और सही काम के लिए की गई शक्ति हमको
जो हम सुख परिणाम देती है। अब सबसे आखिर में एक आती है ब्लिस या आनंद। आनंद की अनुभूति होना, या जो हम बोलते हैं कि इट इज़ द सुपीरियर स्टेट ऑफ द हैप्पीनेस, मतलब जो चरम सुख की अनुभूति, इसके बाद कोई सुख है ही नहीं। जो सबसे ऊपर सुख की अनुभूति है वो हम उसको आनंद की अनुभूति बोलते हैं। जैसे योगी है, जब वो अपने ध्यान साधना में बैठता है तो उसको टाइम का ही नहीं पता रहता, कितने समय उसको गुजर गया, ना खाने पीने का, ना आसपास के वातावरण का, क्योंकि वो उसको परम सुख की अनुभूति हो रही है, एक आनंद की अनुभूति होती है जिसमें वो अपने आप में सुख की अनुभूति प्राप्त करता है। तो इस टाइप से जो हमने देखा कि जो हमारे आत्मा के मूल स्वरूप हैं यही सब है, और इनका जो है वो हमको सबको नॉलेज होती है, लेकिन कभी कभी हमारे अंदर नेगेटिविटी जो है बहुत ज़्यादा आ जाती है, और जो हम नेगेटिविटी को धारण करने लगते हैं जिससे हमारी शक्तियाँ कमज़ोर होती जाती हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके बारे में चर्चा करूँगी कि कौन कौन से नेगेटिव थॉट्स वगैरह होते हैं, क्या होते हैं, और कौन सी शक्तियाँ होती हैं। तो यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।